हेलो बच्चों, कैसे आप सभी आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। और आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं रोटी की आत्मकथा चैप्टर का दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि किसान ने किस तरह से अपने खेत को तैयार किया, फिर उसने उसमें फसल बोई, पाटा लगाया, खेत को सींचा, किस तरह से फसल तैयार हुई और उसने उसको काटने के लिए तैयार हो गया। और आज की वीडियो में पढ़ेंगे फसल काटने के बाद उसने उन गेहूं का क्या किया, वो गेहूं कहाँ पहुंचे, अंत में रोटी कैसे बनी और कैसे हमारी थाली तक पहुंची। इतना सब समझने के बाद में एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो से कुछ नॉलेज मिलती है, तो आप कम से कम वीडियो पे एक लाइक तो छोड़ दिया करो। लाइक से कुछ नहीं होता है, एक लाइक कर दिया करो, कम से कम मोटिवेशनल पर्पज़ के लिए तो एक लाइक कर दिया करो। बाकी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जानकारी दूसरों तक पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम ज्ञानप्रद स्टोरीज, उनका एक्सप्लेनेशन लाते रहते हैं। मेहनती किसान और उसकी पत्नी ने 3 दिनों में गेहूं की सारी फसल काट डाली। और फसल कटने के बाद में 4-6 दिन बाद एक नई मुसीबत आ गई मेरे लिए। वो नई मुसीबत क्या थी? मेरे लिए कठोर परीक्षा की घड़ी थी। किसान ने गेहूं के पके हुए पौधों के गट्ठर को एक मशीन में डाला। मशीन ने भूसा और गेहूं अलग अलग कर दिए। गेहूं के चमकदार सुनहरे गोल्डन कलर के दानों का बड़ा सा ढेर लग गया। उसी ढेर में छिपी हुई बैठी थी मैं, अपना अभिनव कहते हैं नया सा रूप देखकर मैं बहुत खुश थी। विपुल, सुन रहे हो ना मेरी कहानी? रोटी ने बीच में विपुल से पूछा। हाँ हाँ बहन, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ। रोटी ने तब अपनी कहानी आगे बढ़ाई। किसान ने गेहूं के ढेर को बोरियों में भरकर बैलगाड़ी पर लादा और गेहूं शहर में ले जाकर बेच दिए। गेहूं की बोरी में छिपे हुए मैंने शहर की अर्थात शहर को घूमा। अब गेहूं की ये बोरियां एक दुकान पर रखती गईं। मैं दुकान पर बैठी बैठी रोज बाजार की चहल पहल को देखती रही। एक दिन तुम्हारे पिताजी दुकान पर आए। वे गेहूं की बोरी में छिपी मुझको रिक्शा पर लाद कर अपने घर ले गए। मैं मन ही मन सोचती थी, भगवान जाने आगे क्या होगा। तुम्हारे पिताजी एक दिन ढेर सारे गेहूं के साथ मुझे लाद कर कहीं ले गए। वहाँ बड़ा शोर हो रहा था। शोर एक मशीन के चलने का था और लोग उस मशीन को चक्की कह रहे थे। मुझे वहाँ सचमुच बड़ा डर लगा। थोड़ी देर बाद एक आदमी ने तुम्हारे पिताजी के लाए हुए गेहूं उठाकर चक्की में डाल दिए। चक्की कहते हैं जिसमें आटे को, गेहूं को पीसकर आटा बनाया जाता है। मैं बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। बाप रे, ऊपर पत्थर का भारी पाट और नीचे भी पत्थर का भारी पाट। इनके बीच में फंसकर मेरे अंग अंग टूट गए। मुझे बुरी तरह कुचल दिया गया। एक बार नहीं, बार बार। कितना कष्ट हुआ मुझे, मैं ये कह नहीं सकती। और विपुल, मैंने ये सारी पीड़ाएं चुपचाप सहन कर ली। न रोई, न चिल्लाई, और मैंने आंसू की एक बूंद भी नहीं गिराई। अब मैंने अपनी शक्ल देखी तो देखती ही रह गई। वाह वाह, क्या नया स्वरूप पा लिया था मैंने। गोरा चिट्टा उजला रंग रूप, और नाम भी नया नया। अब लोग मुझे आटा कह रहे थे। मैंने सोचा, सचमुच कष्ट उठाने में तो बड़ा ही मजा है। कष्ट उठाने से तो कोई अच्छी और नई चीज मिलती है। बोरी में लाद कर मुझे फिर से घर लाया गया। मैं सोचती थी मुसीबत बीत गई, अब तो सुख से रहूंगी मैं। लेकिन मेरी आपदाओं का अंत कहाँ था? मेरी मुसीबतों का अंत कहाँ था? विपुल, तुम्हारी माताजी ने मुझे बोरी में से बाहर निकाला, छलनी से छानकर मेरा रूप निखारा और फिर मेरे ऊपर डाल दिया पानी। इसके बाद मुझ पर अनगिनत मुक्के बरसा दिए। मुझे बड़ी चोट पहुंची। माताजी की बात पर मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुई, बड़ा ही हैरानी हुई। मैंने मन ही मन सोचा, ये तो बहुत दयालु हैं। भला मैंने इनका क्या बिगाड़ा है जो इस जोरदार मुझ पर मुक्के बरसाए जा रही हैं। विपुल, मैं गीले आटे में छिपी बैठी थी। तुम्हारी माताजी ने बेलन से मेरी खूब ठुकाई की और मेरा गोल आकार बना दिया। मुझे अपना ये रूप देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन ये खुशी अधिक देर तक नहीं रह सकी। कारण ये था, तुम्हारी माताजी ने झट से मुझे तपते हुए तवे पर डाल दिया। मेरा रोम रोम जलने लगा। अब माताजी ने मुझे जलती हुई आग के ऊपर डाला। मैं बिलबिला उठी, पर मैंने धैर्य नहीं खोया। अब मेरा सर्व था, मतलब सब पहले से भी नया रूप था। मैं बन गई थी गोल गोल फूली फूली गर्मा गर्म रोटी। तब तुम्हारी थाली में मुझे रखा गया। विपुल, मैं तो इतने कष्ट झेलने के बाद भी खुशी के मारे फूल कर कुप्पा हो रही हूँ। तुम जरा सी बात पर रो रहे हो। छी, बहादुर बच्चे कहीं रोते हैं? याद रखो, मुसीबतें तो सबके जीवन में आती हैं। इनका बहादुरी से सामना करो, घबराओ मत, रो मत। मुसीबत में घबराने से मुसीबत और बढ़ जाती है।
याद रखो, संकट के समय धीरज रखने से ही कोई उन्नति कर सकता है। अब विपुल अपना रोना भूलकर सोच रहा था, सचमुच रोटी ने कितनी अच्छी कहानी सुनाई मुझे। तो बच्चों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है? देखिए, किसी भी परेशानियां तो हमारे जीवन में आती रहती हैं, हर तरह की परेशानियां आती हैं, लेकिन हमें परेशानियों से घबराए बिना उनका सामना करना चाहिए। उनका सामना करने से हमें ताकत मिलती है और हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है। तो कभी भी परेशानियों से घबराओ मत, उनका धैर्य से सामना करो और उनसे निपटने का कोई रास्ता निकालो। ठीक है, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई, कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।